हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैगजीन और कॉमिक्स वाला बैग लेकर चंदा ऊपर भागी। ज्योति और मीरा भी पीछे भागी। थर्ड फ्लोर की बरसाती में आकर चंदा रुकी क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद था। छत पर जाने वाला दरवाजा ऊपर से लॉक था। मीरा और ज्योति ने नाराज होते हुए कहा कि चंदा अब तू पिटेगी। चंदा हंस रही थी, उसे मस्ती सूझ रही थी। वह बेड पर चढ़कर बैग और ऊंचा करने लगी। मीरा ने ऊपर चढ़कर बैग छीन लिया। ज्योति बोली, अब तुझे एक भी कॉमिक्स नहीं मिलेगी। यह कहकर दोनों बहनें नीचे भाग गईं। चंदा जाकर दादी की गोद में दुबक गई। उनसे ज्योति और मीरा की शिकायत करने लगी कि वह उसे कॉमिक्स पढ़ने के लिए नहीं दे रही हैं। दादी मुस्कुरा रही थी, वह सब देख रही थी। चंदा की बाल सुलभ शरारत पर उन्हें प्यार आ गया। बरसात का मौसम कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। कम से कम 15 दिनों में एक दिन रेनी हॉलीडे हो जाता, जिसे बच्चे खूब एंजॉय करते। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया। मौसम बहुत सुहाना था। भीनी भीनी ठंडक पड़ने लगी। वातावरण में एक प्यारी सी खुशबू होने लगी। हाफ स्लीव्स स्वेटर निकल आई थीं। सुबह सुबह स्कूल जाते समय पहन कर जाती सब और लौटते समय बैग में मिलती। यूनिफॉर्म की स्वेटर का कलर मरून था। यह कलर चंदा पर खूब सजता। उसकी गोरी रंगत गुलाबी नजर आती। अपनी हिरनी जैसी मोटी मोटी कजरारी आंखें झपका कर जब वह बातें करती तो माँ पापा निहाल हो जाते। दादी चंदा के कान के पीछे एक काला टीका लगा देती। चंदा को दिवाली का त्योहार सबसे ज्यादा पसंद था। यूं तो वह सभी त्योहार हर्ष उल्लास से मनाती, परंतु दिवाली पर वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहती। मंथ के आखिरी हफ्ते में नवरात्र शुरू होने वाले थे। तीसरे हफ्ते से ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थीं। बगल की सरोज आंटी के साथ जाकर माँ शॉपिंग कराई। चंदा बड़े शौक से सभी सामान देख रही थी। माता के सुनहरे गोटे वाले लाल लहंगे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इलाहाबाद में दशहरे की धूम बहुत अद्भुत होती है। बच्चों की 15 दिनों की छुट्टी थी। विजयादशमी के 10 दिन पहले से ही रामलीला और चौकियां निकलना शुरू हो जाती हैं। हर एक कॉलोनी का अपना रामलीला मंच होता है। हमारे देश के कल्चर में दशहरे का बहुत महत्व है। चंदा और स्वरा ने सबको साथ साथ एंजॉय करना डिसाइड किया। माँ ने बच्चों के लिए दशहरे पर कुछ फेस्टिवल ड्रेसेस बनवाई। आज रामलीला का पहला दिन था। चंदा की कॉलोनी का रामलीला मंच काफी बड़ा था। दोनों सहेलियां पापा के साथ दोपहर 3 बजे से रामलीला मैदान में पहुंचकर अपनी सीट ले चुकी थीं। मीरा और ज्योति भी आई थी। आज भगवान राम की बचपन की लीलाएं दिखाई जा रही थीं। छोटा बालक जो राम का रोल कर रहा था, उसे देखकर सभी निहाल हो रहे थे। बहुत ही प्यारा बच्चा था। चंदा और स्वरा रामलीला में खोई थी। आज पापा की छुट्टी थी तो वह बच्चों को लेकर आए थे, लेकिन जिस दिन पापा की छुट्टी है वह बच्चों के साथ आएंगे, बाकी दिन स्वरा के भैया रोहित आएंगे। उनके कॉलेज की भी 15 दिन की छुट्टी थी। रामलीला देखने के बाद बच्चों ने मेला घूमा। मंच के चारों ओर दूर दूर तक खाने पीने के स्टॉल्स, फैंसी चीजें, झूले, बहुत सी मनोरंजन की चीजें थीं। पूरा मेला लगा था। बच्चों ने चाट खाई, आइसक्रीम खाई और कुछ खिलौने और बाजे लेकर घर वापस आए। रात में राम, लक्ष्मण और सीता की झांकी निकलनी थी। कॉलोनी के पास वाले गेट के बाहर मेन रोड थी, उस पर से ही चौकी निकलनी थी। रोहित भैया के साथ सब पहले से ही गेट पर पहुंचकर वेट कर रही थीं। खूब बाजे गाजे लाइट्स के साथ राम जी की चौकी आई। चंदा और स्वरा ने भी सबके साथ राम, लक्ष्मण, सीता के पैर छुए। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा था। हर एक चौराहे के जगमगाते गेट आकर्षित कर रहे थे। गेट पर जड़े नग और लाइट्स बहुत ही भव्य लग रहे थे। राम की विजय पर अयोध्या को ऐसे ही सजाया गया होगा। आज रामलीला का दूसरा दिन था। पापा की छुट्टी न होने के कारण सब रोहित भैया के साथ आई थी। आज जिद करके चंदा दादी को भी अपने साथ लाई थी।
पहले से आकर सबने सीट ले ली थी और दादी को भी आराम से बैठा दिया था। राम लक्ष्मण गुरु के आश्रम में धनुष विद्या सीख रहे थे। साथ में समय समय पर राक्षसों को मारकर ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने से बचा रहे थे। रामलीला देखते चंदा दादी से बोली, दादी आपने ये सब कहानी सुनाई थी ना, मुझे याद है। दादी ने मुस्कुराकर चंदा को देखा। मेले में आज बहुत धूम थी, कल से ज्यादा भीड़ और दुकानें भी अधिक थीं। चंदा को एक टेंट बहुत आकर्षित कर रहा था। उस पर लिखा था जादू का खेल। वह उसे देखने की जिद करने लगी। स्टॉल पर चाट खाने के बाद सब जादू देखने टेंट में घुस गए। टिकट लेने के बाद सब अपनी सीट पर बैठे। जादू शुरू हुआ। पहले तो छोटे मोटे जादू थे, जैसे पॉकेट से पेपर स्ट्रिप निकालते जाना और एक ढेर बन जाना, टोकरी में से कबूतर निकलना। लास्ट वाला जादू देखकर चंदा और स्वरा काफी डर गईं। उसमें एक आदमी को टेबल पर लेटा दिया है और फिर एक आरी से उसका सिर धड़ से अलग करते दिखाया है। डर कर चंदा दादी की गोद में दुबक गई और बड़बड़ाने लगी, दादी वो मर गया, दादी वो मर गया। दादी ने चंदा को संभाला और समझाया कि ये सब झूठ मूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देखो वो आदमी खड़ा है। धीरे से दादी की गोद से मुंह निकाल कर चंदा ने देखा। अब उसकी जान में जान आई। स्वरा भी डरी हुई थी और चंदा का हाथ कस कर पकड़े थी। मेले से रसगुल्ले और आइसक्रीम खाते सब घर की ओर चल पड़े। मीरा ने माँ पापा के लिए कुछ रसगुल्ले पैक करा लिए। मिठाई का यह स्टॉल शहर की फेमस मिठाई शॉप मुरारी स्वीट्स का था। इसकी बंगाली मिठाइयाँ बहुत ही लजीज होती हैं। आज संडे था, मतलब पापा की छुट्टी। सुबह से ही चंदा माँ से मनुहार कर रही थी रामलीला चलने के लिए। माँ बोल रही थी, बेटा मैंने बहुत देखा है, तुम सब पापा के साथ चली जाओ। परंतु चंदा जिद पर अड़ी थी। आखिर उसने माँ को मना ही लिया। रामलीला के बाद सब मेला घूमने लगे। वो जो सबसे बड़ा वाला झूला था, जो राउंड राउंड घूमता था, उस पर बैठने का चंदा और स्वरा को बहुत मन हो रहा था। परंतु जब वह घूमकर नीचे आता तो पेट में जो गुदगुदी होती और डर लगता, उससे वो घबरा रही थी। माँ ने कहा, चलो मैं तुम लोगों के साथ बैठती हूँ, डरने की कोई बात नहीं। माँ के एक तरफ चंदा और एक तरफ स्वरा बैठ गई। झूला घूमने लगा। स्टार्ट हुआ। स्वरा और चंदा ने माँ को कसकर पकड़ा था। जैसे ही झूला नीचे आने लगा, सब चिल्लाने लगे, चंदा और स्वरा भी। कई राउंड लगाने के बाद झूला रुक गया। सब उतरने लगे। चंदा बोली, डरने के साथ साथ बहुत मजा भी आया माँ। सब हंसने लगे। आइसक्रीम के स्टॉल पर बच्चों का रुकना मस्त था। आज सभी ने पाइनएप्पल आइसक्रीम खाई और वापस घर की ओर चल पड़े। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए, जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। ओके, बाय बाय।